देखेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है 100 सरनेम्स वर randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of number of letters in the English alphabet in the surnames were obtained as follows। यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स दिए हुए हैं। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, यानी कि इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, यानी कि और इसमें हमें मीन फाइंड करना है। आगे है आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, और इसका मोड भी फाइंड करना है। यानी इस क्वेश्चन में हमें मीडियन, मीन और मोड तीनों ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम इसका मीन। मीन फाइंड करने के लिए ये होता है मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन होता है समेशन एफ आई। मीन फाइंड करने का ये डायरेक्ट मेथड होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई के लिए 1 + 4 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। ये हो जाएगा 2.5। आगे 4 और 7 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5। आगे 7 + 10 दोनों को ऐड करेंगे तो 17 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5। आगे 10 + 13 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11.5। आगे 13 और 16 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5। आगे 16 और 19 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। ये हो जाएगी हमारी एक्स आई। अब हम फाइंड करेंगे एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स आई है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15। 30 का मल्टीप्लाई 5.5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 165। 40 का मल्टीप्लाई 8.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 340। आगे 16 का मल्टीप्लाई 11.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 184। आगे 4 का मल्टीप्लाई 14.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 58। आगे 4 का मल्टीप्लाई 17.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब हम फाइंड करते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, यानी कि इन सभी का सम। तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू, यानी इन सभी का जो सम आएगा वो होगा 832, यानी इन सभी का सम आ जाएगा 832। और हम फाइंड करते हैं समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई हमें दिया हुआ है वो है 100, यानी ये हो जाएगा समेशन एफ आई इक्वल टू 100। अब इनकी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास है समेशन एफ आई एक्स आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई है 832 अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई की वैल्यू है 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.32। ये हो जाएगा 8.32। यही हो जाएगा हमारा मीन, यानी मीन हमारा आ चुका है। और आगे हम मीडियन और मोड दोनों ही फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे मोड। तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 अपॉन होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू होता है H। मोड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसमें 40। तो ये इस कॉलम को लेंगे हम 40 वाले कॉलम को, ये हो जाएगा 40 वाला कॉलम। तो जो 40 है ये हो जाएगी हमारी F1 की वैल्यू। F1 इक्वल टू हो जाएगा 40 और F0 इक्वल टू 30। ये हो जाएगी F0 की वैल्यू। F2 की वैल्यू हो जाएगी 16। F2 इक्वल टू 16।
हमारी एल की वैल्यू हो जाएगी 7, तो एल इक्वल टू 7, और एच की वैल्यू हो जाएगी इनका डिफरेंस यानी कि 3, एच इक्वल टू 3। ये वैल्यूज हो जाएंगी। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले एल की वैल्यू हमारे पास 7, तो यहाँ लिखे 7 प्लस ब्रैकेट में F1 है 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस F0 की वैल्यू है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है, यह 40 माइनस F0 हमारे पास 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 माइनस F2 की वैल्यू है 16, तो ये हो जाएगा 16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये है 7 प्लस 40 में से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 40 से, तो हो जाएगा 80 माइनस के 30 और माइनस के 16, तो माइनस के हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई में है 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 3 से, तो हो जाएगा 30 अपॉन 80 में से 46 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 34। ये 7 प्लस 30 में 34 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.88। अब 7 प्लस 0.88 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.88, यानी ये हो जाएगा हमारा मोड। यानी मीन और मोड हम दोनों फाइंड कर चुके हैं, आगे फाइंड करेंगे मीडियन। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस CF अपॉन होता है F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। यानी कि मीडियन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी CF की। CF फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी वाली अगली संख्याओं को हम ऐड करते जाते हैं। जैसे ये 6 है तो यहाँ हो जाएगा 6 में हम 30 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 में 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 76 में 16 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 92 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी यहाँ हो जाएगा 100। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं n की, तो ये होता है n/2 इक्वल टू 100 अपॉन हो जाएगा 2, तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे 50 टाइम्स, यानी n/2 इक्वल टू 50। n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। अब हम देखेंगे CF में 50 कहाँ पर होगा, तो 36 और 76 इन दोनों के बीच में होगा। तो बड़ी संख्या को हम लेके चलते हैं, यानी कि 76 वाले कॉलम को हम लेंगे। ये हो जाएगा 76 वाला कॉलम, ये हो जाएगा 76 वाला कॉलम। तो इसमें जो CF की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36, यानी कि CF इक्वल टू हो जाएगा 36 और L की वैल्यू हो जाएगी 7, ये हो जाएगी L इक्वल टू 7। H की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस, यानी H इक्वल टू है डिफरेंस इसका 3, तो H की वैल्यू हो जाएगी 3 और F की वैल्यू हो जाएगी 40, F इक्वल टू 40। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी L, तो L की वैल्यू हमारे पास 7, यहाँ लिखे 7 प्लस n/2 की वैल्यू है 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस CF की वैल्यू हमारे पास 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 अपॉन F की वैल्यू है 40, यहाँ हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई में H की वैल्यू है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई में है 3। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 14 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 14 3 जा होता है 42, यहाँ हो जाएगा 42 अपॉन 40। ये हो जाएगा 7 प्लस 42 में हम 40 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.05। इन दोनों को ऐड करेंगे यानी 7 और 1, ये हो जाएगा 8.05, यानी ये हो जाएगा मीडियन।
इस क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन हम तीनों फाइंड कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।